दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जी हाँ, सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोगों की कहानियाँ अगर हमें पढ़ने को मिलें तो एक बात सही निकल कर सामने आती है कि काम में डूबना। एक एक करके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले जाकिर हुसैन साहब का मशहूर तबला वादक 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते। तो क्या वो सक्सेस होते? नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और उन्होंने सिर्फ तबला बजाया। ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा या फिर जब इनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर इतना भरोसा था कि 99% नहीं, पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने स्वयं के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको यह नहीं लगा होगा कि उनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिर्फ अपने काम में डूबना। आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 8-9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुगले आजम। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इसमें म्यूजिक दिया था और 16 साल लगा दिए। इतना डेडिकेशन यानी कि समर्पण अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी सुपर हिट हुई थी, इसलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या इसको बनाने में उन्हें दिक्कत नहीं आई होगी? बिल्कुल आई थी। गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गाना गा रहे थे। वो दृश्य फिल्माया जाना था, लेकिन उस ज़माने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा कि ये गाना कौन गा सकता है। उनके एक साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले, मुझे लेकर चलो। और जब वो उनके पास गए, उनके बीच बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि साहब, हम आपसे गाना गवाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाने नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे। कश खींचते हुए बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने। फिर से कस लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज़ इंसान हो। उन्होंने कहा कि इनको बताओ, मैं गाना तो नहीं गाता फिल्मों के लिए। उस ज़माने में 500 रुपये प्रति माह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले, 5,000 रुपये लूँगा। नौशाद अली जी ने सिगार का कस लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब मान गए, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिर गाना गवा ही दिया, और बड़े गुलाम अली खान साहब से। इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था उनको उस मूवी के ऊपर, जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफ़ी कुछ सिखाती है ये कहानी। नौशाद अली जी की हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार ख़त्म हो जाती थी, मगर ध्यान साला जहाँ लगा रहा होगा वहाँ से हटता तक नहीं था। कुल मिला के सब बातों का एक ही सारांश है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ऊर्जा मिली होगी। आपसे आज भी आप अपने काम में डूब जाएंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, तो हमें ज़रूर बताएं।